नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं आप सारे अभ्यर्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में निरंतर प्रयासरत होंगे। आज हम आपके लिए एक और करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लास लेकर आ रहे हैं। इस क्लास में मुझे पता है आप लोग विभिन्न किताबों से या बुक से जो है अभी पढ़ रहे होंगे सारे क्लासेस को। बट बात आती है कि इनका रिवीजन और रिवीजन के साथ ये जो फैक्ट्स हैं इनको कैसे वेरीफाई करें कि आपने जो पढ़ा है वह सत्य है। उसके लिए होता है एमसीक्यू प्रोसेस। तो आई थिंक आपके पास करंट अफेयर्स की डिफरेंट काइंड ऑफ किताबें तो आ चुकी हैं, पर बात आती है कि अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करी जाए। तो उसी के लिए मैं आपको एक संपूर्ण निचोड़ दे रहा हूं, अर्थात मैं आपको कम शब्दों में कुछ ज्यादा कंटेंट देने का प्रयास कर रहा हूं, जिसके आधार पर इस संपूर्ण क्लास को डिजाइन करा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे आज के सेशन को। करंट अफेयर्स क्लास नंबर थर्ड है, क्लास नंबर फर्स्ट और सेकंड में पहले ही दे चुका हूं। जिन्होंने उन क्लासेस को नहीं देखा है मैं आपसे कहूंगा उनको देख लीजिए। शुरुआत करते हैं। जब तक सभी लोग जुड़ जाएं, मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देता हूं बच्चों। हमारे द्वारा आप लोगों के लिए जो आप कम समय में बेहतर पढ़ें, खासकर यूनिट 6 की यदि मैं आपसे बात करूं तो बुकें तो बहुत है, पर बात यह आती है कि हम कम समय में बेहतर डिकोड कैसे करें, कम समय में सारा डेटा एक जगह कहाँ मिलेगा, उसी के साथ साथ इससे एमसीक्यू किस प्रकार से बनेंगे जो आपको याद हो जाएं और आप आसानी से अटेम्प्ट कर ले। तो इस दिशा में मेरे द्वारा आपके लिए छोटा प्रयास करा गया है, जिसमें यूनिट 6 की संपूर्ण जो पीडीएफ है वो आपको जो है बुक के फॉर्म में यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा रही है। इसकी प्राइस बहुत ही मिनिमम रखी गई है, 111 रुपीज। आप ऐसे समझ लो कि इससे पढ़ने से आपको वो सारे प्रश्न लगभग बनने की संभावनाएं हो जाएंगी जिसके लिए आप अभी तक इंतजार कर रहे थे। कम है, अच्छा है, पर मैं यकीन दिलाता हूं कि यहाँ से आपको पास होने का एक भरोसा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक बार फटाफट मुझे बता दें सभी लोग जुड़ गए हैं तो मैं अपने इस सेशन की शुरुआत करता हूं। बिल्कुल। हाँ प्यारे बच्चों, सभी को राधे राधे है, सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग और सभी को जय हिंद। बिल्कुल सभी लोग जुड़ जाइए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके रखे हैं। यदि आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं तो मैं आपसे कह रहा हूं कि एक बार वेरीफाई कर लो। जिसने नहीं पढ़ा है उससे मैं ये कहूंगा कि आप निश्चिंत रहो, इन प्रश्नों को पढ़ के जाओ। एक से दो बार पढ़ लेना, जिसे याद नहीं होता है तो भी आपको बहुत मदद मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ स्थापित हुई है। चलिए जल्दी आंसर दीजिए, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि ये सारा जो टाइम पीरियड है वो आपको 30 सेकंड का है। आपके आंसर यहाँ तक आ जाने चाहिए, उसके बाद मैं आपको फाइनल आंसर बताना शुरू कर दूंगा, क्योंकि समय भी ध्यान में रखना होता है बच्चों। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर्स आना शुरू हो गए हैं। कुछ लोग इस जो फ्लोटिंग परियोजना है इसको लेकर बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं और कुछ लोग जो है मुझे कंफ्यूज भी दिख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, हाँ बेटा। हाँ बिल्कुल, यूपी की तरफ कुछ जाते हुए दिखते हैं, कुछ नागपुर को, भुवनेश्वर, और कुछ बच रहे हैं कौन से। चलिए आंसर क्या होने वाला है देखिए। यदि आप नागपुर पर आंसर टिक कर रहे हैं तो मैं कहूंगा आपका आंसर है गलत। यदि आपने भुवनेश्वर पर गए हैं तो आंसर है गलत, और यदि मथुरा भी जा रहे हैं तो ये आंसर है गलत। आंसर होगा डी। समझ गए? मैंने पहले ही बोला है ये मेरी क्लासेस हैं, सरकारी ऑप्शन बहुत कम चलता है। समझे बात को? चलो ध्यान से देखो, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो ये जो योजना, ये जो स्थापित हुई है, ये आपका बहुत अच्छे से आपको पता है। हम बात कर रहे हैं ओमकारेश्वर की। किसकी बात कर रहे हैं? ओमकारेश्वर। ठीक है, ओमकारेश्वर में ये स्थापित हुई है मेरे प्यारे बच्चों। ओमकार की एक पर्वत या छोटा सा पहाड़ी आपको देखने को मिलती है जब आप देखने जाते हैं। शिवलिंग भी है, आप जो है ज्योतिर्लिंग जिनको अपन बोलते हैं, ठीक है ना। ओमकारेश्वर क्या है यहाँ पर? ज्योतिर्लिंग है। और उसी के साथ साथ जो है आपको ओमकारेश्वर बांध भी यहाँ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ओमकारेश्वर बांध भी देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, इसी के बैक वाटर में बेसिकली इस सौर या फ्लोटिंग परियोजना को शुरू करा गया है। और ऐसा मान के चलिए कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना यह कहलाती है। तो इस आधार पर इसको आप अच्छे से याद करके जाना। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी जो है आपको देखने को मिल जाएगी। एकात्म जो है आपकी जो है, किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक है ना, यूनिटी। इस तरीके से तो इनको सारे फैक्ट्स हैं, इनके बारे में मैंने पुरानी क्लासेस भी दे रखी हैं, आपको आई थिंक याद होंगे। जिन्हें नहीं है तो उनके लिए चिंता ना करें, मैं एक और
लास्ट में और अच्छी मैराथन आपको दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला साहित्यिक शहर किसे चुना गया है? मेरे नजरिए से ये प्रश्न आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इस प्रश्न को पढ़ के जाएंगे, बिल्कुल 100% की रेंज में प्रश्न आपका चलने वाला है। भारत का पहला साहित्यिक शहर, लिटरेरी जो सिटी है, उसे वो किसे सेलेक्ट करा गया है? आंसर दीजिए। बिल्कुल। हाँ बच्चों, सभी को वॉइस और ऑडियो क्लियर है? मेरे साथ वीडियो क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बिल्कुल। हाँ बच्चों, बिल्कुल आंसर देते चलिए। पहला ऑप्शन है आपका शिमला हिमाचल प्रदेश, दूसरा है कोझिकोड केरल, तीसरा है हम्पी कर्नाटक और चौथा है इनमें से सभी को चुना गया है। क्या आंसर होना चाहिए? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो, अच्छी तैयारी है इस प्रश्न में। तो लगभग एक चीज याद रखना, ये प्रश्न हालिया बिहार पीएससी में भी आया है। किसमें आया है? बिहार पीएससी। बिहार पीएससी हालांकि डाउटफुल चल रही है कि क्या होगी स्थिति या क्या रिजल्ट निकलेगा, ये बात की चीजें हैं। पर मैं आपसे बता दूं कि बिहार पीएससी में एज इट इज छप के भी ये क्वेश्चन आया है। आपको बहुत मेहनत से अच्छे से सुन के जाना है, आपके एग्जाम में भी ये प्रश्न आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न यदि हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों की, हाल ही में चर्चा में रहा भीष्म क्या है? समझना, हाल ही में चर्चा में रहा भीष्म क्या है? आपको भीष्म के बारे में बताना है। भीष्म क्या है? आंसर दीजिए, फटाफट कमेंट करिए। चर्चा में रहा भीष्म क्या है? आपको ये आंसर बताना है। हाँ, पहला ऑप्शन है विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, या दुनिया का पहला एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। देखो, एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि कुछ बच्चे होते हैं कंफ्यूज। तो ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा फैक्ट्स नहीं आ रहे हैं तो आप इसको ये ना समझें कि आपको, मैं चाह रहा हूं कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, जो एज इट इज आपके दिमाग में सेट हो। वो जो भंडारा वाला सिस्टम है, मैं उससे जो वैसे भी आपको पता है थोड़ा सा कम देता हूं। आपको यहीं पर प्रश्नों में बहुत कुछ है, अभी मैं दिखाते चलूंगा कि क्या क्या है आपके लिए। बस थोड़ा सा इत्मीनान और रखना है। मजा आ रहा है कि नहीं, एक बार थोड़ा सा कमेंट करके जल्दी से बता दो। तो चर्चा में रहा भीष्म, हमने बोला क्या है? दुनिया का पहला एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल है। पढ़ के जाइए, अच्छा प्रश्न है, बनने की संभावना रहेगी। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला कौन है? आंसर दीजिए। बिल्कुल ठीक। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला कौन है? ज्योति रात्रे, काम्या कार्तिकेयन, मेघा परमार और भावना दहरिया। ठीक है, चलिए। मेघा और भावना के संदर्भ में आपको पता होगा, दोनों माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिलाओं की दृष्टि से देखी जाती है। पर जब इन दोनों में कंफ्यूजन आपको उत्पन्न हो जाए, तब आपको पहले नंबर पर मेघा को रखना है। पहले नंबर पर कौन है? मेघा। उसी के कुछ समय पश्चात या कुछ जो है घंटों के पश्चात, ऐसा मान के चलिए, भावना पहुंचती है। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों के मन में कि पहली कौन है दूसरी कौन है। एग्जैक्ट पहली आपको मेघा परमार दिखेंगी। कौन दिखेंगी? मेघा परमार। जब आप उनका टाइमिंग चेक करेंगे तो मेघा पहली हुई दिखती है। वहीं इस श्रेणी में सबसे उम्रदराज की यदि हम बात कर रहे हैं तो ज्योति रात्रे जो है वो हो गई है भारत की सबसे उम्रदराज महिला, और ये भी आपके मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं बच्चों। कहाँ से बिलोंग करती हैं? मध्य प्रदेश से। तो इस तरीके से ये भी एक महत्वपूर्ण आंसर आपके लिए हो सकता है, चाहे वो मेघा परमार के बारे में पूछे, भावना डेहरिया के बारे में पूछे, अथवा ज्योति रात्रे के बारे में पूछे, आपको आंसर बनना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ बनाया गया है? जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये तो आपको बन रहा होगा मेरे हिसाब से। तो ये बन जाने वाला एक प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिए। देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ बनाया गया है? हाँ बच्चों, बहुत बढ़िया। जो लोग सही आंसर दे रहे हैं उनकी बहुत अच्छी बात है, और जो सिर्फ तुक्के लगा रहे हैं, मैं कहूंगा कि ऐसे ही तुक्के लगाते रहो जीवन में, एक तो सही जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो। यदि आपको नहीं बनता है, मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि नहीं बनता है तो आप प्रश्नों को फिर से पढ़ लें यहीं पर, और यहीं पर उनके आंसर देख लीजिए, कहीं पर नोट डाउन करके रख लीजिए। तो देश का पहला संविधान गार्डन आपको यदि पूछेगा तो आप आंसर बोलोगे जयपुर नहीं। समझ गए बात को? सांची नहीं, सांची सोलर सिटी बनी है, आपको पता है सांची क्या बनी है? सोलर सिटी बनी है। ठीक है ना, सांची क्या बनी है बच्चों? सोलर सिटी है, देश की पहली। इस तरीके से इसको याद रख लीजिए। कहाँ पर है तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं ना भी बताऊं तो सांची तुमको रट गया होगा, तो मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ।
आंसर होगा पुणे। आंसर क्या होगा? पुणे। और वहीं मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि पूछेगा तो मध्य प्रदेश का पहला आपको बोल देना है देवास में, मध्य प्रदेश का पहला। क्लियर है? तो इस तरीके से 2 फैक्ट्स आपको यहाँ पे मिल गए, 3 मिल गए। सांची आपको सोलर सिटी के तौर पे कंसीडर कर लीजिए, पुणे आपको देश का पहला संविधान गार्डन, वहीं मध्य प्रदेश का पहला संविधान पार्क की बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा हमारे देवास जिले के अंतर्गत। ठीक है ना? बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, आप प्री तो कर लेंगे बच्चों, पर प्री के बाद मेंस भी आपका इंतजार कर रहा है, इस बात से बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि प्री के बाद इतना समय नहीं बचता जहां पर आप मेंस की अच्छे से तैयारी कर सको। उसी के साथ साथ जो लोग हाउस वाइफ हैं, जो लोग जॉब करते हैं, उनको और तकलीफ आती है। तो आप यदि एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो इस लिंक से हमारे इस कोर्स पे जुड़ सकते हैं, और यदि आप जो है आईफोन यूज करते हैं तो इस लिंक से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब देखिए क्या है, इसमें मैं आपको 3 सब्जेक्ट मेन पढ़ा रहा हूँ। 3 सब्जेक्ट में हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स और उसी के साथ उद्यमिता। तीनों लगभग बाइलिंगुअल आपको देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको इंपॉर्टेंट बात समझनी है, कि इसमें आपको मेरे हैंड रिटन और संक्षिप्त नोट्स जो है वो मिलते हैं, जिसको पढ़कर आप शीघ्र अतिशीघ्र पास हो सकते हैं, या मैं आपसे कहूंगा कि मेहनत आपकी कम लगेगी और कम मेहनत में आप बेहतर आउटपुट या रिजल्ट जो है प्राप्त कर पाओगे। ये चीज हो गई। उसी के साथ में यदि आपसे बात करता हूं तो इसमें मैं आपको अन्य सब्जेक्ट में भी हेल्प कर रहा हूं। जैसे देखो, आप अच्छे से यहाँ पर ज्योग्राफी के बारे में भी मैंने आपको दे रखा है, ज्योग्राफी हो गई। प्री टारगेट की जो भी बैचेस हैं, जो आपके लिए अलग से बैच में लॉन्च कर रहा हूं, वो इस बैच में फ्री मिलते हैं। यहाँ पर यदि आपने इस कोर्स को परचेज करा है तो आपको अदर कोर्स के पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं। उसी के साथ साथ मैं आपसे बोलूं, सॉल्व पीवाईक्यू है, और भी जो साइंस का भी यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, मैंने साइंस के नोट्स भी बच्चों को दे दिए हैं। किसके नोट्स दे दिए हैं मैंने बच्चों को? साइंस के। तो मेरे कहने का ये मीनिंग है कि आप थोड़ा सा मिलकर प्रयास करें, कम समय में बेहतर आउटपुट देने के लिए मैं आपको तैयार हूं। और यदि आप वही चाल चलना चाहते हैं जो अन्य चल रहे हैं तो उसमें भी कोई ऐतराज नहीं है। आप थोड़ा सा समय देंगे, अपने आप को मेहनत करेंगे, जिसमें एक लंबा समय लग जाता है, कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, तो स्वागत है। चलिए, स्वागत सभी लोगों का आ गए हैं, आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल। ठीक है, बीच में जो लोग जुड़े हैं उन्हीं का स्वागत है, और बहुत धन्यवाद आप सभी के प्रेम और सहयोग के लिए। दिन प्रतिदिन आप जब आते हैं तो और अच्छा लगता है। और इसके पहले की हमारी क्लासेस आप सभी के सहयोग से बहुत अच्छी जा रही है, तो सभी 3 ईयर के बच्चे, उसी के साथ 1 ईयर के बच्चे, और जो बीच में तदर्थ बेसिस पे आते हैं, उनका स्वागत है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से रहा बच्चों। हाल ही में चर्चित पहली महिला पायलट जिन्होंने तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाया। आपको पता है तेजस स्वदेशी एक तरीके से विमान है जिस पर हम लोगों ने अच्छा खासा काम करा है, और कहीं ना कहीं भारत आज रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। इसी के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि इस बार का जो बजट आया है उसमें सर्वाधिक हमने जो आवंटन दिया है वो रक्षा मंत्रालय को ही दिया है, लगभग 12 या 13 लाख करोड़ रुपए आप मोटे तौर पे मान लीजिए। ठीक है, बिल्कुल। ठीक। हाल ही में चर्चित पहली महिला पायलट जिन्होंने तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाया, क्या हिना जायसवाल हैं, क्या शिवांगी सिंह है, क्या शिवांगी जोशी हैं, अथवा इनमें से कोई नहीं? हाँ, मुझे लग रहा था तुम इन नामों में कंफ्यूज हो गए। शिवांगी सिंह और शिवांगी जोशी की चर्चा मैंने लास्ट क्लास में करी है, जाकर देखो, मैंने बहुत अच्छे से एमसीक्यू जो पिछली सेकंड नंबर क्लास है उस पर डिटेल में इनसे चर्चा करी है। जिसने नहीं देखा है मैं कहूंगा एक बार उस क्लास को देखो। बात आती है हिना जायसवाल की, तो ये पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर है एक तरीके से, तो ये हो गई बात हिना जायसवाल की। किसकी? हिना जायसवाल की। ठीक है, एक सेकंड में पेन का कलर थोड़ा सा बदल देता हूँ। ठीक है, हिना जायसवाल मैंने आपको बोला पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर है। और यहाँ पर जिन्होंने तेजस उड़ाया, ध्यान से सुनना बच्चों, जिन्होंने तेजस उड़ाया है उनका नाम है, आई थिंक, मोना सिंह। क्या नाम है उनका? मोहना सिंह, सॉरी, क्या नाम है उनका? मोहना सिंह। ठीक है ना? ठीक। आंसर क्या है? मोहना सिंह। इनको आंसर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जानना। मोहना सिंह के बारे में प्रश्न बनने की संभावना रहती है, क्योंकि एक बार अभी तक यहाँ से वैसे प्रश्न नहीं बने हैं, लास्ट ईयर बना था, तो शायद एक संभावना है, बाकी देखते हैं बन रहा है नहीं बन रहा। उड़ीसा राज्य का भुवनेश्वर शहर चर्चा में रहा, इसके पीछे कोई कारण है? जल्दी से आंसर दीजिए। उड़ीसा राज्य का भुवनेश्वर, वैसे तो भुवनेश्वर बहुत सारी चीजों के लिए चर्चित है, पर फिलहाल इनमें से क्या एक आंसर आपका होना चाहिए? बिल्कुल। यूनिफाइड स्कीम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, अथवा हम बात करते हैं देश का पहला हवाई पुल का निर्माण हो रहा है, अथवा हम बात करते हैं देश के पहले ग्लास हाउस का निर्माण यहाँ पर हुआ है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर होगा?
ठीक है बच्चों, चलिए। तो उड़ीसा राज्य का भुवनेश्वर शहर जो चर्चा में रहा, इसके पीछे जो प्रमुख कारण है वो ये है कि देश का पहला राइस एटीएम, ध्यान से सुनो, देश का पहला राइस एटीएम, देश का पहला राइस एटीएम यहां पर स्थापित हुआ है। समझे बात को? इसलिए शहर थोड़ा सा चर्चा में रहा। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल किस राज्य में तैयार हुआ और इसका नाम किस महान व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस बार के लिए आपके। समझ गए बात को? अच्छा, एक चीज और भी है कि मैं आपको ये भी बता दूं कि ये ना सोचें आपकी प्री की क्लास, ये जो मैं क्लासेस दे रहा हूँ केवल आपको प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। यदि आप एमपीपीएससी के साथ साथ यूपीएससी का एग्जाम देने की सोच रहे हैं, यदि आप जो है व्यापम जैसे एग्जाम देने की सोच रहे हैं, यदि आप एसएससी व्यापम एसएससी के साथ रेलवे जैसे एग्जाम्स की देने की सोच रहे हैं, सारे करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे यहीं से। आप चाहो तो एक बार पेपर देख लेना और उसके बाद इनको चेक कर लेना। समझे बात को? चलो, बेहतर है पेपर के पहले देख लोगे तो कुछ बन जाएगा। हाल ही में भारत का सबसे लंबा, ध्यान से सुनो, भारत का सबसे लंबा और कौन सा पुल बोल रहा है? समुद्री पुल बोल रहा है। तो समुद्री पुल जिस राज्य में बना वो बना है महाराष्ट्र में। और किस महान व्यक्तित्व के नाम पर? तो अटल बिहारी जी के नाम पर जो है रखा गया। 25 दिसंबर की बात आती है, सुशासन दिवस इनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इनके जन्म दिवस पे। इसी के साथ साथ इनकी बड़ी एक अच्छी छवि रही आज भी, चाहे भारत में विपक्ष की बात हो या भारतीय राजनीति की बात हो, अटल बिहारी जी का कद जो है हमेशा ऊंचा रहेगा। उसी के साथ साथ इनकी बड़ी अच्छी बातें, कविताएं या रचनाएं हैं, जैसे जिसमें हम बात होती है कि एक होती है राजनीति की रपटीली राहें। क्या है? राजनीति की रपटीली राहें। उसी के साथ साथ मेरी 51 कविताएं, ऐसी बहुत सारी जो रचनाएं हैं जो इनके द्वारा लिखी गई हैं, जिन पर चर्चा मैंने कई बार करी है। अभी मैं आपके समय का सदुपयोग कर रहा हूं जिससे कुछ बेहतर हम क्वेश्चंस कर सकें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को जो है कर सकें। बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग के चलते अपने सभी ग्लेशियरों को खोले वाला देश का कौन सा देश है? बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग के चलते अपने सभी ग्लेशियर को इस देश ने खो दिया है बच्चों। ये बात ये भी बताती है कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी हानिकारक होती जा रही है। जिस तरीके से वैश्विक तापमान का बढ़ना, समुद्री जल स्तर का घटना और ग्लेशियरों का पिघलना, ये दर्शाता है कि अब धीरे धीरे वैश्विक स्तर में हमें सचेत होने की जरूरत है। हालांकि विकसित देश जो है इस बात की हमेशा अवहेलना करते हैं। यद्यपि वे बड़ी बड़ी मीटिंग तो करते हैं परंतु उनका अनुसरण या उसको फॉलो कभी नहीं करा जाता। मतलब जैसे आप पेरिस समझौते की ही बात कर लें, या अभी आपने नेट जीरो 2070 का लक्ष्य ले रखा है सभी लोगों ने, तो आने वाले समय में लोग इन्हें फिर से डेट बढ़ा दी जाती है पर कोई फॉलो नहीं करता। इसके कारण यह स्थिति बनती हुई दिखती है। आंसर आप सभी के मेरे पास आते जा रहे हैं। हाँ बच्चों, बिल्कुल, कुछ लोग अच्छे देते हैं, कुछ लोग जो है बिल्कुल जय माता दी कर देते हैं, तो जय माता दी मत करिए। रूस आंसर नहीं है आपका। आंसर अंटार्कटिका तो कतई नहीं है, आइसलैंड भी नहीं है। आंसर होगा वेनेजुएला। आंसर क्या होने वाला है? वेनेजुएला। राकेश शर्मा के पश्चात अंतरिक्ष में पहुंचने वाले, ध्यान से समझिएगा, पहले यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर क्या लिखा है? पहले भारतीय पर्यटक कौन बने? जल्दी से आंसर दीजिए। पहुंचने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने? जल्दी से आंसर दिए। राकेश शर्मा के पश्चात अंतरिक्ष में पहुंचने वाले। कल्पना चावला जी बहुत चर्चा में रही हैं, इनके बारे में भी थोड़े से फैक्ट्स कलेक्ट कर लेना, नहीं तो इंडियन क्लासेस में मैं आपको दे ही दूंगा, आपको निश्चिंत रहना है। उसी के साथ बच्चों यदि मैं आपसे बात करूं तो गीता कुमारी आंसर नहीं है। गोपी थोटाकुरा ये आंसर इनका होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए? गोपी थोटाकुरा। कंफ्यूज करने के लिए मैंने एक और ऑप्शन लिखा था। इसी के साथ वे अभ्यर्थी जो एमपीपीएससी प्री को वाकई में अच्छे से सीरियस से देना चाहते हैं, उनके लिए मैंने एक स्पेशल कोर्स डिजाइन करा है। ये कोर्स खासकर उन व्यक्तियों के लिए है जो जॉब पे जाते हैं, वे लोग जो कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, वे महिलाएं जो हाउसवाइफ हैं या पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते अच्छे से नहीं पढ़ पा रही हैं, अथवा मैं आपसे ये कहूंगा कि वे लोग जो वाकई में पीएससी को अपने जो आखिरी आखिरी में एक अच्छी धार देना चाहते हैं पीएससी के एग्जाम के पहले, तो मैं आपसे कहूंगा इस बैच को ज्वाइन कर लो। इसमें मैं आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और हिस्ट्री इकोनॉमिक्स तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, जैसे कि मोटे तौर पे यदि आप देख रहे हो। करंट अफेयर्स भी मैंने आपको पढ़ा दिए। इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर आपको ज्योग्राफी पढ़ाई है,
ज्योग्राफी के साथ मैंने आपको कंप्यूटर पढ़ाया है, कंप्यूटर के साथ मैं आपको यहाँ पर जो है आगे चलकर और भी जैसे साइंस और पॉलिटी की भी कुछ क्लासेस दूंगा। तो मोटे तौर पे सारे सब्जेक्ट के वो मेन टॉपिक रखूंगा जिससे आपको प्रश्न बन जाए या आप एक बेहतर आंसर कर लें। चलिए इस दिशा में मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहाँ पर स्थापित किया गया? जल्दी से आंसर दीजिए। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक। हाँ, सभी को मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 3 ईयर के आईएएस सभी फटाफट आंसर दें। और ये जो लोग सो जाते हैं बीच बीच में जो है इनको नहीं बनता तो ये चुपचाप बैठे रहते हैं, तो के आंसर लगाने में भी तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना तुम्हें। बिल्कुल, सबसे बड़े जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित किया गया है? तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों नई दिल्ली। क्या आंसर होगा? नई दिल्ली। ध्यान से आंसर सुन के जाना, नई दिल्ली। उसी के साथ मैं कुछ और बच्चों से संवाद स्थापित करना चाहता हूँ अपनी इस क्लास के माध्यम से। वे लोग जो बाद में इस क्लासेस को देखते हैं, हमारी क्लासेस के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। परंतु वे लोग जो क्लास को भी देखते हैं और चतुराईपूर्ण तरीके से पढ़ाई बस कर लेते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि थोड़ी सी एक जिसे अपन बोलते हैं ना कि शालीनता रखिए, थोड़ी सी विनम्रता रखिए। सेशन कैसे लग रहे हैं कम से कम इतने कमेंट कर सकते हैं आप, समझे बात को। जब मैं व्यूज को देखता हूं तो वाकई में अभी जैसे मैंने इकोनॉमिक्स की क्लास ली थी, फर्स्ट क्लास ली थी एमपी इकोनॉमी की, उसमें अब तक की रिकॉर्ड व्यूज जो है गए। बट जब मैं उनमें देख रहा हूँ कि लाइक्स तो वो कंजूसी कर रहे हैं लोग, अरे इतने भी कंजूसी करके कहाँ जाओगे? कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आप उसको उसके हिस्से की मेहनत का प्रतिफल तो दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अच्छा कहें, यदि आपको बुरा लग रहा है तो सड़ा सा मुंह तो भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते, उससे पता भी चल जाएगा आप कैसे व्यक्तित्व हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर रहा। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव करना है। इसके पहले सबसे पहली मेट्रो भी यहीं पर चलती है मेरे प्यारे बच्चों, पर अब हो रही है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, पानी के अंदर चलने वाली ये मेट्रो है। इसके संदर्भ में आपको सत्य कथन का चुनाव करना है। बिल्कुल, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। जब तक मैं माइक को बदल देता हूँ, आई थिंक थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, वॉइस शायद डिस्टर्ब हो रही होगी क्योंकि ठीक। बिल्कुल बच्चों, हाँ आप आंसर देते रहें, मैं आप सभी के आंसर जो हैं चेक करते जा रहा हूँ, आप उस पर निश्चिंत रहें। और मेरी नज़र बिल्कुल पैनी बनी रहती है, कौन कौन जवाब दे रहा है, कौन कौन नहीं जवाब दे रहा है, कौन कौन बीच में दर्शन करके आने आता है और कौन बीच में दर्शन करके भग जाता है कि सर रहने दो बाद में कुछ बोलेंगे तो नहीं। जमाना बड़ा स्वार्थी होते जा रहा है बच्चों, जमाना कैसा होते जा रहा है? बड़ा स्वार्थी, स्वार्थ सिद्ध करते हैं आजकल बच्चे भी, बताइए। ठीक है, क्या सिद्ध करते हैं? स्वार्थ सिद्ध करते हैं। बड़ा अच्छा वाकया आया और इसी के साथ साथ फ्री के भंडारों की चर्चा भी हुई। एक बड़े अच्छे व्यक्तित्व से मैं मिला बीते 1-2 दिन पहले, और वो हमारे विद्यार्थी के बचपन के एक तरीके से गुरु रहे। उनने एक बड़ी अच्छी बात कही मुझे, एक बात मैं आप लोगों को सुनाता हूँ फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। वो बात कुछ इस तरीके से थी कि वो बोले सर फ्री 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 का जो सिस्टम चल गया है ना, इससे सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। मैंने कहा अरे, अभी तक तो सिर्फ हमें लग रहा था पर अब आपको भी लग गया, तो मैंने कहा मतलब कुछ ना कुछ तो बात है, समझे बात को। तो मैंने कहा ठीक है, ये भी अच्छी बात है। पर बात ये आई, इसके आगे कहानी ये हुई कि उन्होंने एक और छोटी सी कहानी मुझे समझाई। वो कहानी कुछ इस प्रकार थी कि उनने बोला सर ने, अब सर ने कुछ इस प्रकार से बताया कि एक ऐसे ही फ्री फ्री का सिस्टम चला था। किसका सिस्टम चला था? फ्री का सिस्टम चला था। और उस फ्री के सिस्टम के चलते कुछ कहानी यूं हुई थी बच्चों की, एक बार एक व्यक्ति ने एक चिड़ियाघर खोला। क्या खोला? चिड़ियाघर खोला। और चिड़ियाघर खोलने के साथ उसने कुछ इस प्रकार से करा, चिड़ियाघर खोलने के साथ उसने कुछ इस प्रकार से करा कि एंट्री करवा दी फ्री। क्या करवा दी? फ्री। तो लोगों को बड़ी खुशी हुई कि नया चिड़ियाघर खोला है और एंट्री सबकी फ्री है, चलो फ्री में सब देख के आएंगे। क्या करके आएंगे? फ्री में देख के आएंगे। सब लोग गए, इतने लोग लगभग 5 से 10 हजार लोग पहुंच गए वहां पे। कितने लोग पहुंच गए फ्री के चक्कर में? ये भारतीयों की मानसिकता आपको समझा रहा हूँ। उन्होंने भी मुझे बताया तो मैंने कहा यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात रही, मैं इसको शेयर जरूर करूंगा किसी ना किसी दिन। तो 5 से 10 हजार लोग जब उस चिड़ियाघर को देखने गए, जब जैसे ही सभी लोग अंदर हुए, जब भीड़ बहुत कम हो गई, मतलब ऐसा लगा कि अब कोई बाहर नहीं है,
उन्होंने बाहर से गेट में ताला लगा दिया। चिड़ियाघर वालों ने बाहर से गेट में क्या लगा दिया, ताला लगा दिया। और अनाउंसमेंट अब इस तरीके से करवाया गया कि बाहर यदि निकलना है तो प्रत्येक व्यक्ति को 5,000 रुपए देना होगा, अन्यथा जो है आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। फ्री वाले लोग जो फ्री का सोच के घुस गए, समझना, उनसे यदि तुम 5,000 मांगोगे वो देंगे, बोले हम तुम्हारे दरवाजे तोड़ देंगे, हम तुम्हारे ये कर देंगे वो कर देंगे, देखते हैं हमें कौन बाहर नहीं जाने देगा, क्योंकि फ्री वाले लोग फ्री में सारी चीजें इनको चाहिए। उसने कहा ठीक है, ऐसे पैसे ये नहीं देंगे। उसने कहा यदि आप लोग अगले 15-20 मिनट में पैसे नहीं देते हैं तो मैं इस चिड़ियाघर में शेर को खोल दूंगा। किसको खोल दूंगा? शेर को खोल दूंगा। जितने लोग थे सबने बकायदे 5-5 हजार दिए और फिर उस चिड़ियाघर से बाहर निकले। मानसिकता समझिए कि आप लोगों की मानसिकता के लिए सारे लोग जानते हैं कि सब बच्चा फ्री, या जो लोग हैं वो फ्री के पीछे भाग रहे हैं, और जो फ्री बंटवारा हो रहा है उस फ्री बंटवारे में अंततः एक बड़ा जाल होता है जिस पर सबको फंसना होता है। बाकी आप समझदार हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपकी मानसिकता है, आपका निर्णय है, मैं उस पर आपको छोड़ रहा हूं। पर मैं आपको जो बोल रहा हूं कि फ्री जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हर एक काम के पीछे कुछ मेहनत लगती है। और मैं आपसे हमेशा उस मेहनत को बोलता हूं कि आपको या तो सराहना चाहिए या उसके लिए कम से कम उतना जो है आपको देना चाहिए, ताकि सामने वाला और अच्छे से आपके लिए मेहनत करे। बाकी फिर आपका मन है। आंसर बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों अपने इस प्रश्न की। तो इस प्रश्न का एक बहुत अच्छा आंसर आपको मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है, चलिए, इस प्रश्न का जो बेहतर आंसर आपको देखने को मिलेगा वो है गंगा नदी के, गंगा की वितरिका जो है हुगली नदी के नीचे जो है बनाई गई है, तो ये भी पॉइंट सही है। कोलकाता स्थित है, जिसका पहला पार्ट जो है वो लगभग 8.5 मतलब 4.8 किलोमीटर का है। और यहाँ बना स्टेशन, मतलब इस मेट्रो के लिए जो स्टेशन बना है बच्चों, वह दुनिया में सबसे गहराई पे बना स्टेशन है। तो इसका आंसर होगा डी। तो जिन्होंने डी टिक करा है उनका आंसर है सही, और जिन्होंने डी टिक नहीं करा है, मैं कहूंगा अभी आपको पोगो चैनल देखने की जरूरत है। कौन सा चैनल देखना है? पोगो। नेक्स्ट, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? गर्भपात को संवैधानिक अधिकार, बेसिकली गर्भपात कराना कहीं ना कहीं कानूनी तरीके से एक अवैध माना जाता है, गलत माना जाता है, अनुचित माना जाता है। एक न्यायिक जो न्यायिक जिसको अपन बोल सकते हैं न्यायिक जस्टिस की बात होती है, मतलब एक सॉरी नेचुरल जस्टिस की जो बात होती है, नेचुरल जस्टिस में ये माना जाता है कि हर वो व्यक्ति जो जिंदा हो रहा है उसे मरने का अधिकार उसी प्रकार से है जिस प्रकार से ईश्वर ने निर्धारित करा है, मतलब आप उसको नहीं मार सकते। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए गर्भपात या अबॉर्शन को सारी कंट्रीज में लगभग बैन करा गया था, पर फिलहाल इसको एक संविधान, मतलब संविधान के तहत दिया जाने वाला अधिकार। उसके पीछे कारण भी है, कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जो लोगों को, मतलब जिसके कारण हो सकता है कि मदर की ही डेथ हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं कहूंगा कि ये जो है लीगल माना गया है यहाँ पे। समझे बात को? ऐसा नहीं कि बढ़िया जो है कुछ और कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं और कुछ और कर रहे हैं और उसके बाद बोले गर्भपात करा रहे हैं, ये गलत है। समझे बात को? तो इस आधार पर आंसर होगा जर्मनी, जी नहीं, स्विट्जर, जी नहीं, और उसके बाद होगा वियतनाम, तो आंसर होगा फ्रांस। क्या आंसर होना चाहिए? फ्रांस। तो जिन्होंने फ्रांस पे टिक करा है उनका सही। देखो सारी बातें मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूं, मैं लिखूं ना लिखूं, क्योंकि मैं अपने क्वेश्चंस में ही सारी बातें लिख के रख देता हूं। यदि आप क्वेश्चन आराम से पढ़ रहे हैं मतलब आप बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं। समझे बात को? नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन आपको चुनना है, कौन सा एक जो है इनमें से गलत है। अब देखो इसमें ऑलरेडी मतलब 4 फैक्ट हैं। अब मैं लिखूं ना लिखूं बात बराबर है, या एक क्वेश्चन चाहूं तो मैं भी लिख सकता हूं और ढेर सारा एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं। असत्य कथन का चुनाव करना है, जैसे भारत का सबसे पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क नागपुर महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। नेक्स्ट, भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र जो है पन्ना मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। रूस के ओलेग कोको नेको अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक जो है समय बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। और कुष्ठ रोगों को खत्म करने वाला पहला देश है जॉर्डन। कौन सा देश है बच्चों पहला? जॉर्डन। फटाफट आंसर दीजिए। ठीक, वॉइस आ रही है ना सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है बच्चों? एक बार जल्दी से आंसर दे दो थोड़ा सा। ठीक, चलिए,
तो पहला ऑक्सीजन पार्क की यदि हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन पक्षी पार्क जो है नागपुर में शुरू हुआ है, तो इसका आंसर ये वाला तो सही है। दूसरे की बात करते हैं, पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को, पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका जो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ। कहाँ स्थापित हुआ है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ मैं लिख देता हूं इस साइड पे, एक मिनट, गोरखपुर, गोरखपुर यूपी। पन्ना या मध्य पन्ना के अंतर्गत आने वाले मध्य प्रदेश की भी मैं यदि आपसे बात करूं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर भी जो है गिद्ध जो है आपको बहुत देखने को मिलते हैं। परंतु फिलहाल जो आंसर है वो है आपका पन्ना के अंतर्गत, पन्ना नहीं, गोरखपुर यूपी। और ये प्रश्न भी आपसे पूछ ले कि वर्तमान में सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में समय बिताने वाले व्यक्ति कहाँ के हैं, किस देश से बिलोंग करते हैं, तो आंसर होना चाहिए रूस। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला देश क्या होगा? आपका आंसर होना चाहिए जॉर्डन। या हाल ही में जॉर्डन ने किस रोग पर जो है विजय प्राप्त कर ली और पहला स्थान पर आ गया है, पहला देश बन गया है? तो भी प्रश्न को दूसरे तरीके से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करा जा सकता है। नेक्स्ट, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? जल्दी से आंसर दीजिए, जब तक मैं आपको कुछ की फैक्ट बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि स्किल इंडिया मिशन बहुत चर्चा में है और बात ये आती है कि ये वाकई में स्किल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इन पर तो मैं चर्चा करता हूं कब, जब आप मेरी क्लास अच्छे से देखते हैं, समझे बात को। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, पहले स्किल इंडिया सेंटर की बात होती है तो देखो ये 15 जुलाई 2015 की बात हो रही है। कब की बात हो रही है? 15 जुलाई 2015 में स्किल इंडिया मिशन लाया गया। क्या लाया गया? स्किल इंडिया मिशन, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ सिम। इसके अंतर्गत ये प्रावधान करा गया कि भारत में जो रोजगार सृजन नहीं हो रहे हैं उनके पीछे कारण ये है कि भारतीय युवा जो है स्किल नहीं है। जैसे जापान के जो युवा हैं, जापान के लोग सबसे ज्यादा स्किल्ड माने जाते हैं, पर भारत के लोग इस तरीके से स्किल्ड नहीं है। तो क्या करा जाए, इनको पहले स्किल करा जाए जिससे उद्योगों को स्किल्ड मैन पावर मिल सके या लेबर मिल सके। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि संबलपुर उड़ीसा के अंतर्गत, कहा मेरे प्यारे बच्चों, संबलपुर उड़ीसा के अंतर्गत जो है हमारे पहले स्किल इंडिया सेंटर का क्या करा गया है? उद्घाटन। वहीं गोविंदपुरा भोपाल की स्थित बात करते हैं तो संत रविदास ग्लोबल पार्क बनाया गया है। कहां पर? गोविंदपुरा भोपाल। गोविंदपुरा भोपाल के अंतर्गत क्या बनाया गया है? संत रविदास पार्क, संत रविदास पार्क। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। समान नागरिक संहिता यूसीसी के संदर्भ में सत्य कथन को आपको चुनना है। समझे बात को, यूसीसी के संदर्भ में आपको सत्य कथन को चुनना है। तो देखो ये प्रश्न भी बिल्कुल छपा छपाया आपको एग्जाम में मिलने वाला है। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़िए अच्छे से। यूसीसी के संदर्भ में समान नागरिक संहिता मतलब जो भी नागरिक हैं वह किसी वहां पर धर्म विशेष के लिए कोई विशेष कानून लागू नहीं होगा। जैसे अभी हम बात करें तो जैसे आप ऐसा मान के चलो कि अभी क्या है कि यदि हिंदू हैं तो हिंदू के लिए थोड़े से अलग हैं, मुस्लिमों के लिए उनका शरीयत का कानून कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होता है, ईसाई अलग होगा। इस तरीके से सबका एक अलग अलग कानून है, जो कि विवाह, विवाह विच्छेद मतलब तलाक इत्यादि के लिए अलग अलग कानून लागू होते हैं। पर इन सबको समाप्त करते हुए आप भारत के नागरिक हैं। किसके नागरिक हैं? भारत के नागरिक हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए कुछ शुरू करा गया है और इसी को कहा गया है समान नागरिक संहिता के संदर्भ में सत्य कथन। अब चुन लेना है आपको, मैंने आपको बता दिया है कि वो सत्य कथन क्या है। अब आपको आंसर समझ में आ जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल। हम्म, सही बात है, इस बार तो सही जा रहा है तुम लोगों का। ठीक है, इस बार तो सही जा रहा है क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन ऐसे रखे हैं। मैंने इस टॉपिक को, देखो जब मुझे याद कराना रहता है बच्चे को तब मैं वैसे ऑप्शन फ्रेम करके देता हूँ आपको। अब मुझे इसको याद कराना था तो आप ध्यान से सुनो कि उत्तराखंड इसे अपनाने वाला पहला राज्य है। मतलब जब से समान नागरिक संहिता का कॉन्सेप्ट लाया गया और जिस हिसाब से इसको संविधान में प्रस्तुत करा गया उसके पश्चात, अन्यथा जो है सबसे पहले जो लागू की यदि हम बात करेंगे तो वो गोवा राज्य में है। वो कहाँ पर है प्यारे बच्चों? गोवा में। समझे बात को। इस आधार पर यदि जो नया संशोधन लाया गया उस संशोधन के अनुसार लागू करने वाला पहला राज्य है आपका उत्तराखंड। आपसे पूछे इसका उल्लेख कहाँ किया, संविधान के किस भाग में करा गया है, मेंशन कहाँ है संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में? आप बोलोगे आर्टिकल नंबर 4।
उसी के साथ साथ अनुच्छेद यदि पूछेगा तो 44 या 44 में उल्लेखित है। उसी के साथ दो और फैक्ट मैंने यहाँ लिखे हैं, साहबानो मामला जो कि 1985 की बात होगी, और सरला मुदगलवाद जो कि 1995 का है, वह भी आपका यूसीसी से जुड़ा हुआ है बच्चों। किससे जुड़ा हुआ है? यूसीसी से। तो बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स हैं, अपने दिमाग में छाप लो, याद कर लो, और उस दिन एग्जाम में सही आंसर टिक करके भी आना, ताकि आपको लगे कि हाँ मेहनत करी गई थी सर ने, और हमने सुना था, समझा था, हमें याद था। बने ना बने आपका मन है, पर मैं कहूंगा मेरी मेहनत बेकार ना जाए। इसी के साथ प्री तो होगा, मैंने आपको फिर से बोला, पर मींस कैसे करोगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने दो सेपरेट कोर्स और लॉन्च करे हैं। दो सेपरेट कोर्स, यदि किसी को लगता है कि नहीं हमें आपसे दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, हमें तो सिर्फ आपसे जो है इकोनॉमिक्स पढ़ना है, क्या पढ़ना है? इकोनॉमिक्स, तो उनके लिए सेपरेट कोर्स है। और यदि जिनको लगता है कि केवल उद्यमिता पढ़ना है, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना है, उनके लिए भी सेपरेट कोर्स है। दोनों कोर्स बाइलिंगुअल हैं बच्चों, दोनों कोर्स कैसे हैं? बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लासेस होंगी। तो आपको यदि लगता है कि हमें सिर्फ ये कोर्स खरीदने हैं, इनकी प्राइस मैंने रखी है मात्र 199 रुपए। इनमें देखो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, 150 के ये नंबर हैं, 150 के क्वेश्चन पेपर हैं, जिनमें से हम कोशिश करेंगे कि आपको 100 से 110 नंबर जो है दिला दिए जाएं। इसके लिए मैं आपको बिल्कुल प्रयास पूरा करूंगा, समझे बात को। यदि आपको थोड़ा सा भी लेस मार्क्स का संदेह हो रहा हो, तो एक क्लास पड़ी है यूट्यूब पे मेरे ही इस चैनल पे, जहां पर अतुल सर के द्वारा बनाए गए विभिन्न रिकॉर्ड वाला एक बना है प्लेलिस्ट, उसको चेक कर लो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य है या असत्य है, सॉरी, ये आपको फाइंड आउट करना है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य क्या है? असत्य है। जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे नई दिल्ली में खुला। दूसरा ऑप्शन, जाति गणना शुरू करने वाला पहला राज्य जो है भारत का, वो है आंध्र प्रदेश। जबकि देश का पहला एआई शहर होगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश। क्या इनमें से गलत है? या डी ऑप्शन भी है बच्चों, उपरोक्त सभी असत्य है। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। आंखें देखते देखते लाइट चौंधिया जाती हैं, समझे बात को। चलिए, मेरा एक बड़ा अच्छा सपना है बच्चों, जब तक आप लोग आंसर दे रहे हैं तब तक मैं इस सपने पे चर्चा करता हूँ, कि बड़ा अच्छा सपना है कि ईश्वर करे उस सपने को साकार भी हो, और आप लोग अधिकारी बने, हम सब लोग जो है आपके अधिकारी बनाने में सहयोग करें। एक बड़ा अच्छा सपना है कि जिसके आधार पर मैं सोचता हूँ कि बच्चों के लिए एक बड़ा सा एक जगह हो, जहां पर नीचे बच्चे रहें, एक तरफ पूरे लड़के और एक तरफ पूरी लड़कियां, उसी के साथ ऊपर कोचिंग सेंटर हो, उसमें दिन भर आपको पढ़ाया जाए। तो एक ना एक दिन ये चीजें सत्य तो होंगी, ईश्वर जरूर उसमें जो है सहयोग करेंगे, जिसके आधार पर जो आगामी बच्चे हैं, जो वाकई में इतनी दूर से आते हैं, बड़ी शहरों की तरफ जाते हैं, और शहरों में जब उन्हें धोखा मिलता है, अर्थात उन्हें ना तो कोर्स कराया जाता है, ना तो टाइम पर सारी चीजें मिलती हैं, और ना ही कुछ उनके साथ जो है व्यवस्थित तरीके से होता है। कहीं नोट्स भंडारा दे दिया जाता है, कहीं पर यह होता है कि ऊपर ऊपर सिलेबस करा दिया जाता है, कहीं पर आंसर राइटिंग नहीं कराई जाएगी, कहीं पर कोई टीचर पढ़ा रहा है उसके बाद कहीं शिफ्ट हो जाता है, पता चले बीच में, तो बच्चे को अब बीच में नया सब कुछ सीखना पड़ेगा दूसरे टीचर से। इन सब के कारण जो प्रभाव या कुप्रभाव मैं कहूंगा बच्चों के ऊपर पड़ता है, वो इतना दुखदाई होता है कि आप मुझसे ज्यादा नहीं समझेंगे। मुझे लगता है कि नहीं, ये गलत होता है, और मैं इसकी हर बार जो है कड़ा विरोध जताता हूँ, कि जब भी कोई शिक्षक किसी व्यक्ति को पढ़ा रहा हो, या जो बच्चे जिस शिक्षक को देखकर जहां पहुंचे हों, उनसे पूरा कोर्स और पूरे विधिवत संपूर्ण जो है चीजें कराई जानी चाहिए। तो हम आने वाले समय पर एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म या ऐसी ही जगह पर जो है काम करेंगे। ईश्वर आप लोगों के सहयोग से मैं इसको कर पाऊंगा, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि आप लोगों के सहयोग के बिना ये सपना अधूरा है। तो आप लोग मिलकर जितना सहयोग कर सकते हैं करें, और आपकी क्या राय है कि हाँ सर इसको करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, ये आप लोग जरूर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य असत्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे तो नई दिल्ली में खुला है, भैया ये आंसर है बिल्कुल सही आपका। दूसरा ऑप्शन है जाति गणना। देखो सरकार जो है, बोलते हैं ना, अंग्रेज तो बांट के चले गए मेरे प्यारे बच्चों, पर अब जात पात से जो है लोगों ने हमको बांट रखा है। कोई बोलता है तुम एससी के हो, कोई बोलता है तुम एसटी के हो, कोई बोलता है तुम सवर्ण हो, कोई बोलता है तुम यूआर के हो, ये सब चीजें, कोई ईडब्ल्यूएस, कोई कुछ।
मैं आपको बता रहा हूं सबको अधिकार मिलने चाहिए, उसमें कोई दो राय भी नहीं है, और जिनका शोषण हुआ है उनको भी अधिकार मिलने चाहिए। पर आप भूल रहे हैं कि ये नया भारत, इस नए भारत में भी जात पात को लेकर बैठोगे तो विकसित भारत की ओर कब जाओगे? दूसरा, इसी के जो दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं कि वे अयोग्य लोग जो जिन पर योग्यता नहीं है वे भी जो है राजगद्दी को प्राप्त कर कर बैठ जाते हैं, और बावजूद उसके वह ना तो कुछ भला करते हैं या आप लोगों को बोल बोलकर कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और कुछ भी नहीं करते। समझे बात को? इससे होता क्या है कि आपकी आने वाली पीढ़ी जो है वो पिछड़ती जा रही है। क्या होती जा रही है? पिछड़ती जा रही है। पहले अंग्रेजों ने लूटा, अब जो है राजनेता लूट रहे हैं इस देश को। चलिए, बात होती है जाति जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए पहला राज्य है बिहार। सेकंड नंबर पर है बच्चों आंध्र प्रदेश। सेकंड कौन है? आंध्र प्रदेश। एआई शहर आपसे पूछे तो लखनऊ बता देना। तो खुद से सोच लो, 3 फैक्ट तो यहाँ मिल गए, अब इन 3 फैक्ट में से एक प्रश्न तो मिलेगा। नेक्स्ट होती है सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सेमीकंडक्टर नीति को कौन सा राज्य जो है पहली बार लागू कर रहा है? जम्मू कश्मीर है, बिहार है, हिमाचल प्रदेश है, अथवा गुजरात? आंसर दीजिए। आई होप आप क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे बच्चों। मेरी तरफ से तो हर संभव प्रयास करा जाता रहता है। यदि आप लोगों का एक फीडबैक भी मिलता चाहे तो एक एनर्जी बूस्टर इस साइड भी आ जाता है। बीच में जो लोग आए हैं तुक्के लगाने वाले, उनका भी स्वागत है। कुछ लोगों की नींद लेट खुलती है और कुछ लोग बर्तन धोते रहते हैं। बुलबुल आई कि नहीं आई है? चलो ठीक है। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य जम्मू कश्मीर तो बिल्कुल नहीं है, बिहार भी नहीं है, हिमाचल प्रदेश कुछ लोग सोच रहे थे, पर आंसर होगा गुजरात। आंसर क्या होगा? गुजरात। चलिए, भारतीय यूपीआई को स्वीकार करने वाला या स्वीकारने वाला पहला देश कौन है बच्चों? ये आपको बताना है। भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए, जब तक मैं आपको एक और अच्छा फैक्ट बता देता हूं। याद आ ही गया है। ठीक है बच्चों, अब आप आई थिंक समझ गए होंगे। मैं बताऊं ना बताऊं, आपको कहानी समझ में आ गई होगी। देखो, मोदी जी की भले ही कोई अब बुराई कर लो या जो भी कह लो, ठीक है, और कई बार हम लोग भी जो है इस विषय पर जो है सहमत होते दिख जाते हैं कि ये जो है गलत है, पर वैश्विक स्तर पर इनका जो कद है वो वाकई में बड़ा प्रशंसनीय है। इस बात को आप हमेशा याद रखना। एक प्रभावित करने वाला इनका व्यक्तित्व बिल्कुल है, और ये वाकई में दूसरों को प्रभावित करते हैं। तो हुआ ये था कि 75वें गणतंत्र पे हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस के अवसर पर मेरे प्यारे बच्चों, अन्य देशों के मुखियाओं को बुलाने की एक परंपरा रही आई है। 1950 में जब भारत आजाद मतलब भारतीय संविधान लागू हो रहा है, तब पहली बार हम जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को बुलाते हैं। जब उसी के बाद 2023 की बात होती है, 74वां गणतंत्र था, तब हम जो है मिस्र के राष्ट्रपति जो है अब्देह फतल सीसी को बुलाते हैं। उसी के बाद जब 75वां जो है गणतंत्र 2024 में मनाया गया, तब हमने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को बुलाया। किसको बुलाया? इमैनुअल मैक्रों को। मोदी जी इनको बाकायदे चाय की दुकान पर ले गए, चाय भी पिलवाई, बोले पैसा तुम दो, और ये पैसा यूपीआई से पेमेंट करवाया। उसी के बाद भारत का यूपीआई अपनाने वाला कौन सा राज्य होगा? देश पहला हो गया, आपका हो गया फ्रांस। तो ये होती है एक बुद्धिजीविता, और ये होता है चतुराई। समझ गए बात को? ये क्या होती है? चतुराई। गुजराती भाऊ बहुत स्मार्ट है, इस बात को समझिए, और वाकई में इस स्मार्टनेस का उनको फायदा हमेशा मिलता है। तो इस आधार पर आपको याद रख लेना है। उसी के साथ साथ 76वां जो गणतंत्र हो रहा है, ध्यान से सुनिए। मैंने आपको फर्स्ट बता दिया, फर्स्ट में जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो आते हैं।
उसके बाद 74 नंबर का मैंने आपको बता दिया, 2023 की बात हुई, जो है मिस्र के राष्ट्रपति आ जाते हैं अब्देल फतह सीसी। और उसी के बाद 75वें गणतंत्र की बात कर दी, 2024 की बात हो गई, तो ये आपको बता दिया। 76वें गणतंत्र की बात आती है बच्चों, किसकी बात आती है? 76वें गणतंत्र की। तो 76वां गणतंत्र 2026 में हम मना रहे हैं, 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। इस पर जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ही आने वाले हैं। किसके राष्ट्रपति? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आने वाले हैं। इनका नाम बता दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारी तैयारी अच्छी है। आंसर बता दो जल्दी से, देख लेते हैं ना, तुम लोग पढ़ते बहुत अच्छे हो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो। प्रबोवो सुबियांतो जो है इनका आंसर होना चाहिए। सुबियांतो आप याद रख लो, प्रबोवो तो यदि भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, सुबियांतो याद रख लो। इंडोनेशिया के सुबियांतो, इंडोनेशिया के सुबियांतो ऐसे करके याद रख लो, तो इस तरीके से आपको एक प्रश्न बन जाएगा। नेक्स्ट, भारत के पहले गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत कहां से हुई है? ये आपको आंसर देना है। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल, हमारे मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो पहला सैनिक स्कूल जो है वो हमारे रीवा में स्थापित हुआ। परंतु भारत का पहला जो कि गर्ल्स के लिए है और सैनिक स्कूल है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से आंसर दीजिए। हम जो है अब धीरे धीरे सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों। तो आंसर के संदर्भ में यदि हम आपसे बात करते हैं तो इसका आंसर जो है वो होगा आपका मथुरा यूपी। क्या आंसर होगा? मथुरा यूपी में ये हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न के बाद पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, कोसाइस एकेडमिक एप्लीकेशन की यदि मैं आपसे बात करूं तो गूगल प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन मिल सकता है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को सर्च करिए। किया के नाम से ये सर्च होगा एप्लीकेशन, जहां पर एक फोटो लगी मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षा की भ्रांति नहीं शिक्षा की क्रांति। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, रेटिंग जरूर करो आपको कैसा लगा, उसके साथ हमारी सारी सुविधाएं लॉगिन करके आप उठा सकते हैं। समलैंगिक विवाह पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? समलैंगिक विवाह पंजीकरण, ध्यान से सुनना, समलैंगिक विवाह पंजीकरण, और उसी के साथ साथ आपको बोल रहा है पहला दक्षिण एशियाई देश। चलो ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश आपसे पूछेगा तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? थाईलैंड। पर यदि आपसे पूछता है कि दक्षिण एशियाई देश, तो आंसर बोलना नेपाल। नेपाल हाल ही में जो है मेरे प्यारे बच्चों एक और महत्वपूर्ण संगठन का जो है सदस्य बना है। इसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या नाम है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात हो रही है। इसका 101वां सदस्य बना है, और बाकी चर्चाएं मैंने कई बार कर रखी है कि किसके सहयोग से ये हुआ, कहां पर हेडक्वार्टर, ये सब चर्चाएं इसमें कर रखी है। निम्नलिखित में से क्या सत्य है ये आपको बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस? फर्स्ट ऑफ ऑल, देश का पहला या कंट्री का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में बना, देश का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में बना, और भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर, राज्य उदयपुर जो है राजस्थान में, मतलब उदयपुर को चुना गया। क्या आंसर होना चाहिए? जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल, मैं सभी के कमेंट देखता हूं, आप ये ना सोचें कि हमारे नाम नहीं लिए जा रहे हैं तो बुरा मान के आप जो है क्लास अटेंड करने ना आए। कुछ बड़े बदमाश बच्चे, एक दिन एक को डांटा, बोले सर आप मेरा नाम नहीं लेते। ठीक है, चलो। देश का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में बना, आंसर है सही। उसी के साथ यदि हम आपसे बात करेंगे कि जो है 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना, इसका भी आंसर है सही। और उसी के साथ माफी चाहूंगा, उसी के साथ साथ देश का पहला वेटलैंड जो है शहर आपका उदयपुर को घोषित करा गया है, तो आंसर होगा डी। अच्छे से इनको पढ़ के जाना बच्चों, प्री में इनमें से भी एक प्रश्न पूछने की संभावना एग्जामिनर बनाएगा, तो मुझे लग रहा है कि पूछे और आपको बन जाए। विश्व का पहला एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित हुआ है? विश्व का पहला एकल साइट, मतलब सिंगल साइट जिसको अपन बोल सकते हैं, सौर ऊर्जा संयंत्र। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है,
सभी को आवाज आ रही है मेरी? एक बार मैं और देख लेता हूँ कहीं पर कोई संशय मात्र ना हो। जब तक आप लोग ऑप्शन के आंसर दीजिए मैं सभी को जो है चेक कर लेता हूँ, एक सेकेंड। सारे पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, आई थिंक कनेक्टेड हैं, कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पर जो है कोई समस्या भी आपके साथ नहीं हो रही है। चलिए, तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा सिंगल साइट, समझना मेरी बात को, विश्व का सबसे बड़ा सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र की बात हो रही है बच्चों, और ये आपका कहाँ पर स्थापित हुआ है। चलिए, ठीक है। शारजहां यूएई, दमिश्क यूएई और अबू धाबी। तो देखो मैं आपसे बता रहा हूँ आंसर तो होगा एक, बाकी को आपको देखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है क्या है। ठीक है, चलिए। आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है? आईएसओ प्रमाणन, समझ रहे बात को, आईएसओ सर्टिफिकेशन की बात हो रही है। प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है? फटाफट आंसर दो, फिर हम सेशन को जो है आगे फटाफट बढ़ाते हैं, जिसके आधार पर हम इस सेशन को एंड भी करेंगे बच्चों जल्दी। बिल्कुल, चलिए, ठीक है, चलिए। आंसर झांसी तो नहीं होगा, लखनऊ भी नहीं होगा, देवास भी नहीं होगा। देवास के साथ साथ यदि मैं आपसे बात करूं तो आंसर होगा भोपाल। फीमेल्स के कॉन्टेक्स्ट में भोपाल, भोपाल। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है? भारत का पहला हरित ऊर्जा, समझ गए बात को, ग्रीन एनर्जी वाला पुरातत्व स्थल जो है, आर्कियोलॉजिकल साइट जो है, कौन सी बनी है? महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा, एलोरा के मंदिर महाराष्ट्र। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख दी हैं। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा आपको पता है बहुत चर्चा में रहता है, पुरी में रथ यात्रा भी निकलती है और भगवान जगन्नाथ की महिमा तो वैसे ही अपरंपार है, नहीं गए हो तो विजिट जरूर करो। महाकाल के बिना तो संसार अधूरा है, वैशाली हमारी महाकाल की भक्त जो है। उसी के साथ साथ यदि एलोरा के मंदिरों की चर्चा करें तो महाराष्ट्र में है और राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा जो है बनाए गए हैं। आंसर होगा बच्चों डी। आंसर क्या होगा? डी, तट मंदिर इसका आंसर होगा। तट मंदिर इसका आंसर होगा और ये तट मंदिर जो है ना, ये है तमिलनाडु में। कहाँ पर है तट मंदिर? कहाँ पर है आपसे पूछेगा तो आप बोलना तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। इसी के साथ मैं आपको ये बता दूं, हमारे एप्लीकेशन की लिंक ये रही, यदि आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा है तो कर लो भैया। उसी के साथ साथ कॉम्बो बैच की ये लिंक है, इकोनॉमिक्स फ्री प्लस मेंस की लिंक ये है, ई शिप की जो है लिंक ये है। उसी के साथ साथ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सब से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। ये सारी लिंक आपको कहाँ मिलती हैं? तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये सारी लिंक आपको मिलेंगी हमारे इसी क्लास के जो है डिस्क्रिप्शन में। इसी क्लास का क्या चेक करना है आपको? डिस्क्रिप्शन। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, ज्यादा चिंता मत करो। डिस्क्रिप्शन के साथ मैं आपको एक और बात बताता हूं कि जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लोगे वहां पर मिल जाएगा, नहीं तो टेलीग्राम में मिल जाएगा। फटाफट क्लिक करके जुड़ जाना। क्लास तो खत्म ही हो गई है। अरे वाह, 25 प्रश्न हो गए, सॉरी मजाक कर रहा था। चलिए, इस प्रकार से मैं अतुल कुमार गर्ग अब आपसे विदा लेना चाहूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत और बहुत धन्यवाद। आज का सेशन आपके लिए मैंने संक्षिप्त इसलिए रखा है क्योंकि समय का विशेष ध्यान देना था और डिक्टेशन करने से मैं मानता हूं अब वो समय नहीं है। अब आपको सिर्फ फैक्ट देने का समय है, तो मैं उस फैक्ट को आपको दे रहा हूँ। जो आप कम पढ़े हो या पढ़े हो तो आप पढ़ लें, नहीं पढ़े हो तो पढ़ लें, और पढ़े हो तो आप प्रैक्टिस कर लें। जय हिंद, जय भारत और बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा लगा हो तो सेशन को शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ। और मीन्स की तैयारी में हम आपकी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मीन्स में भी आपकी तैयारी